बात चीन को लेकर करते हैं। पीएम मोदी की ओर से दो टूक कहा गया है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दक्षिण अफ्रीका में मुलाकात हुई है। यह मुलाकात ब्रिक्स सम्मेलन के आखिरी दिन मीटिंग के दौरान हुई। ये कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, लेकिन दोनों नेता चलते चलते एक दूसरे से बात करते दिखे। इस दौरान पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति को कहा कि दोनों देश के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए एलएसी का सम्मान करना जरूरी है, और पीएम मोदी और शी जिनपिंग एक दूसरे से हाथ मिलाते दिखे। फिर चलते चलते दोनों नेताओं के बीच हल्की बातचीत हुई, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दो टूक लहजे में कह दिया, भारत चीन संबंध को अगर सामान्य बनाने की जरूरत है या फिर करना चाहते हैं तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी का सम्मान करना जरूरी है। पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से यह कहा है कि भारत चीन से रिश्ते बेहतर करना चाहता है, लेकिन इसके लिए एलएसी का सम्मान किया जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने चीन को दो टूक शब्दों में बता दिया कि भले ही एलएसी पर कई जगह पर बॉर्डर को लेकर मार्किंग ना हो, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग इतने सालों से चली आ रही है उन एरियाज का वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों ही ब्रिक्स के सम्मेलन में शामिल होने के लिए जोहान्सबर्ग में मौजूद थे, और दोनों की ही बीच एक अनौपचारिक बातचीत हुई है। साइडलाइंस जिसे हम कहते हैं कि साइड में बात हुई है, यहां पर दोनों नजर भी आ रहे थे। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन सबसे पहले एलएसी यानी कि सीमा को लेकर जो एग्रीमेंट है उसका सम्मान किया जाए। दोनों नेताओं के बीच चलते चलते कुछ सेकंड ही बातचीत हुई है, जिसके बाद विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि मोदी और शी जिनपिंग इस बात पर सहमत हुए हैं कि लद्दाख में सैन्य तैनाती कम की जाए, और साथ ही दोनों देशों के बीच तनाव कम करने पर भी दोनों सहमति बनाते नजर आए हैं। दोनों नेताओं के बीच इस बात पर भी सहमति बनी है कि लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत करने वाले दोनों देशों के ऑफिसर्स को इस प्रोसेस को तेज करने के लिए कहा जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच जो बातचीत हुई है उसका जो आप क्रक्स कह सकते हैं, जो कंक्लूजन यही निकलता है कि दोनों ही देश इस बात के लिए तो अग्री हो गए हैं कि जो भी कंट्रोवर्सीज हैं या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे बातों से सुलझाया जाए, जो ऑफिसर्स हैं उसमें ज्यादा तेजी लेकर आए। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया है। दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात और बातचीत का जिक्र हुआ है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई, जिसमें दोनों देशों के नेताओं के बीच मौजूदा हालात को लेकर चर्चा हुई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने भी ये कहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच शांति और स्थायित्व कायम रहे, और उन्होंने सीमा पर शांति स्थापित करने पर जोर दिया है। तो ये आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स चाइना की ओर से ये प्रेस विज्ञप्ति दी गई है, जिसमें एक बार फिर से वही बात दोहराई गई है जो भारतीय विदेश सचिव ने कही थी। एक और जहां पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका में मिल रहे थे, तो दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच मेजर जनरल लेवल की सैन्य वार्ता भी जारी थी। भारत और चीन के सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के बीच मैराथन बातचीत हुई है। बातचीत 6 दिनों तक चली है, जिसमें डेप्सांग और डेमचोक क्षेत्र में लंबित मुद्दों यानी कि वहां पर जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उस पर चर्चा की गई है। बताया जा रहा है कि यह बातचीत 19 अगस्त को शुरू हुई थी, जो 6 दिनों तक चली, और भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की वार्ता दौलत बेग ओल्डी और चुशुल सेक्टर में हुई है, और माना जा रहा है कि सैन्य वार्ता सफल रही है। दोनों देशों की सेना अब बातचीत पर अपने शीर्ष नेतृत्व को निर्देश देगी और साथ ही अंतिम निर्णय का इंतजार करेगी। अब ऐसा लग रहा है कि बातचीत का यह नतीजा संभवतः सकारात्मक हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जो बातचीत हुई थी उसमें भारत और चीन के बीच जो लगातार बॉर्डर को लेकर बातचीत होती रही, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जो लेवल की बातचीत हुई थी, उसके बाद से हॉट स्प्रिंग और दूसरे जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज थे जो 2020 से लगातार चल रहा था, वहां से पीछे हटे। यहां तक कि जो गलवान घाटी है जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था, उसमें भी जो सेनाएं हैं पीछे हटी थी बातचीत के बाद। और अब 2 जगह बची हुई है, एक है डेप्सांग और दूसरा है डेमचोक। इन दोनों जगह पर उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर से बातचीत के बाद दोनों ही सेना धीरे धीरे पीछे की ओर जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी की जो दो टूक थी, लगता है शायद वो काम कर रही है, और आगे हम उम्मीद कर सकते हैं कि बातचीत के जरिए ये मसला सुलझ जाएगा। बिल्कुल अमित, बातचीत हो भी रही है, लेकिन भारत के स्टैंड को देखें तो वो स्टैंड जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लाइन तय कर रखी थी वही लाइन लगातार जारी है। और जो हमारे सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि चाइना के तरफ से बातचीत की पहल हुई थी। चाइना की तरफ से ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ये इच्छा भी जताई गई थी कि अगर भारत के साथ बायलैटरल टॉक्स हो तो अच्छा है, और भारत की तरफ से उस बात को लेकर कोई बहुत उत्सुकता नहीं दिखाई गई। और जब वो बायलैटरल टॉक फॉर्मली नहीं हुआ
तो ये इनफॉर्मल बातचीत हुई। उस इनफॉर्मल बातचीत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया था कि एलएसी पे अगर शांति नहीं है तो फिर बातचीत का कोई मतलब नहीं हो सकता। और भारत हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा है कि शांति, स्थिरता और स्थायित्व होनी चाहिए और एलएसी का सम्मान किया जाना चाहिए, जिस बात को लेकर चीनी राष्ट्रपति की तरफ से सहमति भी दी गई। अब देखना होगा कि आगे की जो बातचीत होगी सैन्य स्तर पर, उसमें इन दोनों शीर्ष नेताओं के बीच जो ये इनफॉर्मल बातचीत हुई है, जिसमें भारत ने अपनी चिंता जताई है, भारत ने दो शब्दों में बता दिया है कि वहाँ पर शांति और स्थायित्व जरूरी है सीमा पे, तभी दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे रह सकते हैं, जो कि भारत चाहता भी है। अब इसका कितना असर होता है, अमित? अच्छा देवेंद्र, दूसरी बात है कि जो बॉडी लैंग्वेज आप भी नोटिस कर रहे होंगे, जिस वक्त दोनों नेताओं की बातचीत हो रही थी, उससे साफ मैसेज जा रहा है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि भारत अपने स्टैंड पर कायम है और भारत ने पहल नहीं की थी। हाँ बिल्कुल अमित, और ये शुरू से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा कि जब ये विवाद शुरू हुआ तब से जो लाइन रखी थी, भारत का विदेश मंत्रालय भी बार बार इस बात को कहता रहा है, चीन के सामने भी कहता रहा है, दुनिया को भी कहता रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी उसी लाइन पर चल रहे हैं। समझना चीन को है, और ऐसा लग रहा है कि जो मौजूदा हालात हैं, चीन को अब ये बात ज़्यादा समझ में आ रही है कि जिस प्रकार की दुस्साहस की कोशिश करने की उसने शुरुआत की थी, शायद वो उसके लिए बहुत फ्रूटफुल नहीं होगा। आप देखें तो दुनिया के तरफ जो पहले चीन बाज़ार हुआ करता था, चीन सबसे बड़ा सप्लायर हुआ करता था इनफैक्ट, वहाँ पर वो दुनिया के बाज़ार के लिए भारत वो धीरे धीरे वो जगह लेते जा रहा है। दुनिया की नज़रें भारत पर टिकी हुई है। ऐसे में चीन का दबाव में आना स्वाभाविक है, और इसी की चिंता शायद दिखी कि जब किस प्रकार से ब्रिक्स बैठक के दरमियान भारत ने अन्य देशों के साथ तो बायलैटरल टॉक्स किए, लेकिन चीन के द्वारा ऐसी मंशा जाहिर करने के बावजूद कोई बहुत ज्यादा इच्छा आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का जिक्र किया हुआ है, मार्केट। अगर हम बात करते हैं कि चाहे IMF हो या फिर वर्ल्ड बैंक हो, भारत की जो ग्रोथ रेट है 6% से ज्यादा चल रही है। चीन की अगर बात की जाए तो नीचे जा रहा है, 5 से भी शायद नीचे उनकी अभी आंकी गई है। तो ऐसे में चीन जो चाहता है भारत के साथ रिश्तों को सुधारना या फिर बिजनेस को सुधारने के लिए, तो ये एक शायद मौका प्रधानमंत्री मोदी ने साफ देख लिया है कि जब तक आप हमसे रिश्ते नहीं सुधारते हैं बॉर्डर्स पर, हम आपके साथ व्यापार धीरे धीरे कट करते जाएंगे। और एक के बाद एम्बार्गोज लगाते हुए जा रहे हैं जो चीनी प्रोडक्ट्स पर है। अभी हाल ही में लैपटॉप्स के ऊपर भी आयात पर लगा दिया गया है एम्बार्गो। जी हाँ बिल्कुल अमित, और जहाँ जहाँ संभव है, बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि एक झटके में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। एक झटके में ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चीन से जो आप लेते हैं, खासतौर पे जैसे मेडिसिन के लिए जिस प्रकार के केमिकल्स का आप इस्तेमाल करते हैं वहाँ से, जिस प्रकार के कलपुर्जे लेते हैं मशीनों के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए अगर आप दुनिया के बाज़ार में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी। तो उस लिहाज से ग्रेजुअली और कहें कि स्ट्रेटेजिकली भारत जहाँ जहाँ चीन को झटका दे सकता है वहाँ बहुत तगड़ा झटका दे रहा है, और शायद चीन को इस बात का आभास होने लगा है। जैसे कि बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ये मंशा जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि चीन की तरफ से थी कि एक बायलैटरल टॉक किया जाए, वो अपने आप में बताता है कि चीन को ये समझ में आ रहा है कि भारत के साथ एलएसी को लेकर, वहाँ पे खराब हालात को लेकर रिश्ते अच्छे नहीं रख सकता, और भारत के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रखना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और उसको कौन भूल सकता है देवेंद्र, जब भारत ने एक ही झटके में चाइनीज बहुत सारे ऐप्स को बैन कर दिया था, और उसी बात को आज अमेरिका हो या फिर यूके हो, वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उस बात की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उनके देश में भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि जो चीनी ऐप्स है कहीं ना कहीं आपके देश के अंदर घुस के जासूसी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।